भाई मेरी सबना हाथ जोड़कर राम राम। मैं विकास बॉडी बिल्डर पानीपत से हूँ और आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आईबीबीएफ फेडरेशन में मेरे साथ कल क्या हुआ है। मैं इस सीज़न में नेशनल आईबीबीएफ को अपना मेन टारगेट लेके चला हुआ। तो जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, मैं आईबीबीएफ के इस साल मैंने वो 3 से 4 कंपटीशन मैंने कंटिन्यू खेले हैं। जो कोई स्टेट चैम्पियनशिप हुई है या ओपन चैम्पियनशिप हुई है, जिसमें मेरे ये इस सीज़न के सारे मेरे गोल्ड मेडल हैं। देखो, आईबीबीएफ का कैथल में हुआ था, इसमें मैं, और आईबीबीएफ का ये बरारा में हुआ था, यहाँ भी मैं ओवरऑल चैम्पियन रहा हूँ। कैथल में भी ओवरऑल चैम्पियन रहा और जो एनपीसी में रहा वहाँ भी मैं ओवरऑल में रनर अप रहा हूँ। तो कल मेरी भाइयों नेशनल की ट्रायल थी, जिसमें मैं सीनियर हरियाणा जो आईबीबीएफ का वो भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, जो फतेहाबाद में हो रहा था। तो मैं अपना नेशनल की ट्रायल देने के लिए और सीनियर स्टेट खेलने के लिए मैं अपना फतेहाबाद कल गया। तो मैंने जाके अपना वेट करवाया, मेरा पूरा 90 kg वेट आया। तो मैंने 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी। उसके बाद मैं वहाँ अपना वेट किया मैंने कि भाई मेरा कंपटीशन किस टाइम होगा। तो मेरे पास फेडरेशन से सतीश पोखरियाल सर का फ़ोन आता है कि आप स्टेज के पास आ जाओ। तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो मुझे बोला जाता है कि आपको हम नेशनल में नहीं लेके जा सकते। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा कि सर मैं सारी साल मेहनत की है, तो मुझे नेशनल का टारगेट है, तो आप मुझे नेशनल तो खिलाओ। और रीज़न जब मैंने पूछा तो सर ने मुझे बताया कि भाई आप दूसरी फेडरेशन में खेलते थे। तो मैंने सर को बोला कि सर मैंने ऐसी कोई चैम्पियनशिप में अभी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं ओपन खेल के आया हूँ। तो अगर आपके कोई रूल हैं ऐसे तो आप हमें बता देते, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही शुक्रवार को मैंने अपना सीनियर जो एनपीसी हो रहा था गुड़गांव में, मैं वो खेल रहा हूँ। अगर उससे पहले भी 3 कंपटीशन खेले, शुक्रवार खेलने के बाद ही मैं डायरेक्ट संडे को अपना फतेहाबाद कंपटीशन खेलने गया हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सर आप वहाँ भी आप मुझे रोक देते कि भाई बेटा ऐसे है, हम आपको नहीं पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो मेरी ये होप थी कि मैं इस फेडरेशन से अब की बार कम्पीट करूँगा। मैं बहुत अपने पूरे दिल से मैं नेशनल के लिए रेडी हो रहा था। तो कल मुझे वहाँ पर बिल्कुल मौके पे मुझे बोले कि आप अपनी एंट्री फीस वापस ले लो। तो कुछ बच्चे थे जो वहाँ पर उनका रीज़न बताया कि वो बच्चे अपनी एंट्री फीस वापस ले रहे हैं अगर आप कंपटीशन खेलोगे तो मुझे ये बताओ कि सर, अगर भाई आप सब मुझे ये बताओ कि अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी करके जाता है, अपनी पूरी कंडीशन में जाता है, तो क्या उसकी गलती है क्या कि अगर वो एक अच्छी कंडीशन लेके स्टेज पे जाता है? दूसरे बच्चों को आप विनिंग पॉइंट पे लेके जाने के लिए आप किसी के साथ ऐसे व्यवहार करोगे? हम भी तो भाई अपना पूरी मेहनत करते हैं पूरा साल। क्या वो हमसे अलग डाइट खाते हैं या हमारी डाइट उनसे कुछ ऐसी सस्ती होती है कि भाई हम सस्ती खाते हैं, वो बहुत महंगी डाइट खाते हैं, और वो हमसे बहुत अलग हैं? या उनमें कोई ऐसी बात है कि भाई हमारे साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते, तो वो अपनी फेडरेशन के ऊपर प्रेशर बनाते हैं अपने जो उनके जानकार होते हैं आईबीबीएफ में? तो सतीश पोखरियाल सर मुझे ये बोले कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अनूप सर गुड़गांव से, उन्होंने आपको बैन कर दिया है। मतलब एकदम से मुझे बैन कर दिया। तो मुझे बोले कि आप हमें एक नोटिस लिख के दे दो कि मैं आज के बाद कहीं नहीं खेलूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं नोटिस लिख के आपके पास आ जाता हूँ। तो मैं जैसे ही फिर सर के पास गया तो फिर सर ने मुझे दूसरा रीज़न दिया कि बेटा, अगर आप अभी हमें नोटिस दोगे तो 1 साल आप कोई भी कंपटीशन मत खेलो। मतलब ये था उनका कि मैं अभी तैयारी छोड़ दूं और अपने घर बैठ जाऊं। मैंने जो अपनी बॉडी पे जितना टाइम वेस्ट किया, जितने पैसे लगाए, मैं उन सबको बर्बाद कर दूं और अपने घर बैठ जाऊं। 1 साल तक कोई कंपटीशन नहीं खेलूं, उसके बाद सर डिसाइड करेंगे कि मैं उनकी फेडरेशन में खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता। तो ये बताओ कि ये कहाँ का मतलब न्याय हुआ कि भाई बच्चा तैयारी करके खेलने जाता है, उससे एंट्री फीस भी ली जाती है।
जब वो अपनी कैटेगरी का वेट करता है तब डिस्कस होता है कि यहाँ कौन विनर बनेगा। उस टाइम पे वहाँ बुला के ये बोलना कि भाई हम आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, हम आपको गोल्ड नहीं दे सकते क्योंकि हमें गोल्ड को ही नेशनल में लेके जाना है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मुझे ज़रूर न्याय मिले कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने क्यों करी और मैं फेडरेशन में इसमें क्यों नहीं खेल पाया। अगर ऐसा कुछ रूल है तो मुझे 2 दिन पहले भी बता सकते थे सर, स्टेज पे भी बता देते मुझे वहीं गुड़गांव में कि आप दूसरी फेडरेशन से खेल ले हो, क्योंकि मैं एक दिन पे बीच में तो कोई कंपटीशन खेला नहीं, तो मैं वो कंपटीशन खेल के सीधा संडे को फतेहाबाद चला गया। तो मुझे ये बताओ, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने कमेंट में बताओ, आप पर्सनली मुझे शेयर कर सकते हो, आप भाई सब मेरा साथ दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो बच्चा मेहनत करेगा वो हमेशा पीछे ही रहता रहेगा। वो सब अपने बच्चों को ही आगे लेके जाएंगे, जिसकी फेडरेशन में जानकारी होगी वही आगे बॉडी बिल्डिंग कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कोई कितना अपने ऊपर टाइम वेस्ट कर लो, तो फेडरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है भाई कि आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, वहां तक पहुंचाओ जहां तक फेडरेशन में सबको ये पता चले कि हो क्या रहा है, कि मैं साल में एक ही फेडरेशन में खेल लूँ, एक ही कंपटीशन करूँ और मैं उसी के लिए तैयारी करूँ, कहीं और मर्जी अपनी शक्ल ना दिखाऊं किसी भी स्टेज में या किसी में। मैं अपने अगर मेरा सगा भाई भी कंपटीशन करता है तो मैं उसके लिए भी किसी दूसरी फेडरेशन में ना जाऊं, स्टेज के पास भी ना खड़ा हूं। तो ये क्या है और ये क्यों है, सभी भाई मेरा इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो आप सभी का साथ चाहिए और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी पता चले कि भैया आप अपनी फेडरेशन में सेटलमेंट करोगे या आप मेहनत करोगे। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाली जो हमारी नए बच्चे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसी बात ना आए, वो जहाँ जो कुछ हो रहा है उसको पहले से ही समझ लें और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने गेम की तैयारी करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। और भाई अगर आप सबको ठीक लगे कि भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मेरा साथ दो, अदरवाइज भाई बिल्कुल साथ मत दो। जिस भाई को ये लगता है कि मैं गलत हूँ वो भी मुझे कमेंट करके बता दे कि भाई आप गलत हो, यहाँ गलत हो, ऐसे आपने गलत किया। तो भाई सब अपनी राय दे दो और इस वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू।